लल्ला, वो तुमको मारना चाहती है। नहीं दादी, मेरी टीचर अच्छी है। वो मेरे साथ खेलती है, मेरे लिए टॉयज लाती है, चॉकलेट्स लाती है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। लल्ला, तुम्हें याद है बचपन में एक कहानी हमने सुनाई थी जादूगरनी की? हाँ, जादूगरनी की, हाँ याद है याद है। जादूगरनी बच्चों के साथ खूब खेलती थी और खूब अच्छी अच्छी चीजें उनको खिलाती थी, चॉकलेट्स, आइसक्रीम। बाद में उन बच्चों को पत्थर बना देती थी। याद है? ये जो तुम्हारी टीचर है ना, ये भी उसी जादूगरनी की तरह है। हाँ? हाँ, तुम इसके साथ अकेले ना जाना। कभी नहीं, कभी नहीं। वो ना तुमको और हमको मार देना चाहती है। तुम्हारे पापा को उसी ने गायब किया है। पापा को टीचर ने गायब किया? लल्ला, तुम अकेले उसके साथ कहीं मत जाना और उसके हाथ का कुछ मत खाना। नहीं खाऊंगा दादी, नहीं खाऊंगा। और अब से तुम यहीं हमारे पास रहोगे। ओके दादी। दादी? हाँ? दादी, ये आपकी चाय। तुम गंदी टीचर हो। उस दिन पाइनएप्पल में तुमने कुछ मिलाया था। तुम मुझे और दादी को मारना चाहती हो। क्या ये आरव ऐसा क्यों कह रहा है? आज से लल्ला हमारे कमरे में रहेगा, समझी? दादी, ये सब आपने सिखाया आरव को? ये गलत है। दादी गलत नहीं है, दादी सही है, तुम गलत हो। दादी तो मुझे हमेशा से प्यार करती है। तुमने मेरे पापा को भी घुमाया है, मुझे पता है। आरव ये सब? आज से लल्ला हमारे कमरे में रहेगा। दादी, आरव के इस घर में कई दुश्मन हैं जो बचपन से उसे परेशान करते आए हैं। आप अकेले उनका सामना नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी दुश्मन तुम हो। तुम इस कमरे में मत आना और इस कमरे के आसपास भी दिखाई मत देना। दादी, हमारी बात तो सुनिए। जाओ, निकल जाओ हमारे कमरे से। दादी, आप हमारी बात तो सुनिए। हमें कुछ नहीं सुनना। जाओ ना, जाओ यहाँ से। चलो दादी, चलो। तुम जाओ, मैं दादी के साथ ही रहूंगा। अब हमारी बात तो सुनिए। आरव। मम्मी जी, आजा लल्ला। बच गए दादी। हाँ, खेलो ना, तुम्हारे कितने खिलौने ही आ रखे हैं। दादी, ये जादूगरनी मुझे पत्थर नहीं बनाएगी ना? है ना, और दरवाजा बंद है। दादी, हमें छोड़ के मत जाना दादी, नहीं मुझे डर लग रहा है। मैं लल्ला। पत्थर बन गया तो दादी? आप हमारी बातें छिप छिप के सुन रही थी? नहीं, मैं तो मम्मी जी, अब तो हमें आप पर भी शक हो रहा है। पता है, जब हमने आरव से पूछा इसके 9th बर्थडे के दिन क्या हुआ था, उसने आपका नाम लिया। क्या किया था आपने? कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं किया था। मैं तो बस उसके पिता के जीवन में दूसरी औरत, मतलब दूसरी पत्नी बनकर आई थी। मैं क्या करूंगी? कि मम्मी जी के चेहरे पर गिल्ट, कहीं उन्होंने मौसी भी बुरी है। मैंने पापा और मौसी को साथ में देखा। बहुत गंदे हैं वो। कैसे पता चलेगा कि असली गुनहगार कौन है? कोई तो रास्ता होगा। डॉक्टर साहब, बताइए ना, हम आरव को कैसे ठीक कर सकते हैं? उसका इस तरह सब कुछ भूल जाना
उसकी जिंदगी को कोई खतरा तो नहीं? देखिए, हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पर पेशेंट किसी दुर्घटना की वजह से अपनी याददाश्त खो देता है, और अगर हम उसी घटना को फिर से दोहराते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि उसकी याददाश्त फिर से लौट आए। अगर ऐसा है तो हम बर्थडे वाले एक्सीडेंट को फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा रिस्की तो होगा, लेकिन उसकी जिंदगी बचाने के लिए इतना रिस्क तो हमें उठाना ही होगा। आई होप दिस वर्क्स। अब बस हमें आरव को इस कमरे में ले आना है, दादी के चंगुल से छुड़ाकर। आरव, आपको चाहिए? ठीक है, ले लो, लेकिन उसके लिए आपको बाहर आना होगा।